आपने क्या सीखा है, नहीं तो मैं आपको मेमोरी थोड़ा याद दिला देती हूँ कि कल आपने क्या सीखा था। तो हमने क्या सीखा था सबने मिलके, तो मैं आपको बताऊं कि कल सीखा था खेल इजाद करना है हमको। जैसे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हमें चाहिए। जैसे कि एक आ, आदमी था जो रेस जीतना चाहता था, उसने अपने आप को रेस के अंदर इन्वॉल्व कर लिया कि मैं रेस जीत रहा हूँ, मुझे लोग सिखा रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। उसके अंदर अपने आप को समाहित कर लिया था। तो इसी तरह से हमें करना है। और मैं कल का उसको छोटा छोटा रिपीट कर देती हूँ आपको, फिर आज का सेशन बहुत गजब का होगा। आज का सेशन है धन को आकर्षित कैसे करें। पैसा और शक्ति, जो ये शक्ति हम सीख रहे हैं और पैसे के साथ में क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सतीश जी? और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता है। इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं, तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। यदि आपको किसी मनचाही चीज से मिलने में विलंब होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है, उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ ले और अपने सपने की कल्पना करें। देखिए किस समय करनी है अपने सपने की कल्पना, जब आप बहुत खुश होते हैं कोई बीती हुई घटना को लेकर कि वाओ मेरे साथ इतना अच्छा हुआ था। और जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हो ना, उसी समय पर आपको क्या करना है, महसूस करना है आगे आने वाली चीजों को की कल्पना करनी है, मतलब सपनों की कल्पना करनी है। अब आप आज सीखेंगे शक्ति और धन। शक्ति धन अर्जित करने में कैसे काम में आती है। तो चलिए, गरीब महसूस करने से ही इंसान गरीब होता है, ठीक है ना। अगर आप गरीब महसूस करेंगे कि मैं तो गरीब हूँ, मैं ये नहीं खरीद सकती वो नहीं खरीद सकती, तो इंसान गरीब होता है। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही होती है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती हैं, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी जाती है। जैसे हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पैसा बुरा है, अमीर आदमी बेईमान होते हैं, अमीर आदमी बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। कहते हैं ना, अरे ये तो देखो पैसे के पीछे भाग रहा है ना। भगवान में ध्यान लगाओ, पैसे के पीछे मत भागो। तो हमारा क्या है, ये इंसान ने बनाई है ये सारी चीजें। क्यों बनाई? जिसने नहीं कमा पाया, जो उसने ये धारणाएं बना दी। जब आपके पास कोई चीज नहीं होगी तो क्या करोगे आप? वो धारणाएं अपने आप ही, अरे ये चीज तो बुरी होती है, कर लेते हैं कि नहीं मन में।
है ना। जैसे वो कौन थी वो लोमड़ी अंगूर नहीं पकड़ पा रही थी, तो क्या कहती, अंगूर तो खट्टे हैं, मन में धारणाएं बना ली उसने, ठीक है ना, क्योंकि वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो वही है कि जब कोई आदमी हासिल नहीं कर पाता तो क्या कहता है, पैसे वाले लोग तो बेईमान होते हैं, पैसा तो इंसान को खराब कर देता है। अरे भैया, आपने कौन से पैसे वाले को खराब देख लिया? पैसे वाला इंसान और अच्छा इंसान होता है, क्योंकि वो खुद भी हमेशा खुश रहता है, दूसरों को खुशियां दे पाता है, वो खूब दान करता है, खूब अच्छे से रहता है। वो कोई भी टाटा बिरला अंबानी में से कोई खराब हुआ हो तो बताइए मुझे। तो इस तरह से कोई भी, लेकिन हमारे मन में शुरू से ये धारणा है कि बेईमान लोग, कोई बड़ी गाड़ी देख लो किसी का, जरूर 2 नंबर की कमाई होगी, इससे बेईमानी से कमाया इसने पैसा, है ना। तो क्योंकि हमारे मन में धारणाएं बचपन से भर दी, हमारे माता पिता ने, उन गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनके मन में भी यही धारणाएं भरी गई थी, तो जो उन्हें पता होगा वो अपने को वैसा ही सिखाएंगे। ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत, ये भी तो हमें सीखा है। पैसा बचपन से, मतलब हम इतने बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा आसानी से नहीं आता, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। अगर आप 2 रुपए कहीं खर्च कराओगे तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, बेटा कमाओगे जिस दिन पता चलेगा कितना मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो हमारे मन में क्या धारणा हो गई, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो अब हमारे पास आएगा कैसे, देख लो, मुश्किल से ही आएगा, कितनी मेहनत कर लो आप। तो अब हमें कैसी धारणाएं बनानी है, कैसे बदलनी है, आगे चलते हैं। बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षक को या समाज की हर बात को बिना सोचे सच मान लेते हैं। बचपन में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, बुद्धि बिल्कुल ऐसे होती है, बिल्कुल जो डाल दिया जाए कोरा कागज। तो जब ये चीजें बार बार हमारे दिमाग में भरी जाती है तो हम सोचते समझते तो है नहीं उस समय, और उसको सच मान लेते हैं। इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी सिखाया जाता है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, ये भी बताया जाता है बचपन से कि धन की इच्छा गलत है, धन के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे नहीं भागना। और ये भी सिखाया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए आपको कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। कई बार होता है ना, ये तो मेरी पसंद नहीं, तेरे को तो करना, पैसा तो कमाना पड़ेगा जीवन यापन के लिए। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है दोस्तों। देखिए, कोई भी बात सही नहीं है इनमें से। देखिए, जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है, वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी, जो ये राइटर लिख कह रही है। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं ये बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। तो चाहते हो आप भी यही? आई थिंक सभी चाहते हैं। और देखते हैं कि इसके लिए कैसा कैसा हमें बोलना है, कैसा हमें सोचना है। मैं ये देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बांट देंगे तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे, सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा।
यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा जो प्रेम की भावनाओं के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उनके बारे में बातें की। उनके मन में शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे कि नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वो क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ उससे पैसा चिपकने या न चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। देखा कि अगर लॉटरी जीत भी ली होती है तो वापस से वो इंसान गरीब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है हम्म जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा अतिरिक्त पैसा मिल जाता है तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि वह आपके हाथों से फिसल चुका है। ज्यादा खर्च हो जाएगा। देखो क्या क्या होगा। देखो, कईयों के घरों में आपने देखा होगा क्या क्या होता है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी, हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएंगी जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देंगी और खत्म करवा देंगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनूठे व उत्कृष्ट हैं। पैसे को अपने पास लाने व खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग 1929 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती, चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक। आकर्षण का नियम
उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। आया आपको समझ में? तो आज के लिए इतना काफी, हमारा टाइम हो गया है। और कल हम क्या जानेंगे? अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले। तो कल टाइम से ज्वाइन कीजिएगा और ये समझिएगा कि किस तरह से आपको क्या करना है कि आप अपने धन संबंधी एहसास को बदलें। और कल में भी हमारा धन का जो आकर्षण का है ये पूरा खत्म नहीं होगा। कल में, कल और परसों 2 दिन लगेंगे इसे हमें ना सीखने में, 2 या 3 दिन लगेंगे। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ में। और अब हम अफर्मेशंस करेंगे। ठीक है। आज को कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे धन संबंधी एहसास बदल जाए और हम सफलता की ओर मतलब धन को आकर्षित कर ले अपनी जिंदगी में। क्योंकि भावनाएं बदलेगी तो ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाएगा। तो चलिए, तो वो इतना असरकारी नहीं होगा क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो एक गाड़ी है, वो एक कार है, लेकिन उसके साथ भावनाएं जोड़ेंगे तो वो ईंधन है, वो उसमें पेट्रोल डीजल है। तो खाली कार नहीं जा सकती, पेट्रोल डीजल डालना जरूरी है। और खाली पेट्रोल डीजल से भी काम नहीं चलेगा, कार भी होना जरूरी है। मतलब आपको बोलना भी है और आपको अंदर महसूस भी करना है भावनाओं को। ठीक है। आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो शीतल जी कहाँ गई? पता नहीं वो अनम्यूट हो गई वापस से। मैं बोल देता हूँ। आप कर दो। हेनरी सिंह शीतल जी हैंड उसे ले लेगा तो दूसरा नहीं ले सकता। असीमित है तो हम क्यों ना सारे के सारे बहुत अमीर हो तो कितना मजा आएगा। वो एक ये ना जना अमीर। हाँ बताओ। एक माँ अपने बच्चे का पल्लू पकड़ के पूरे उसके पीछे पीछे घूमता है, वैसे हम पूरी मतलब जितनी भी टीम है आप ही का पल्लू पकड़ पकड़ के आपके पीछे पीछे आ रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे इतना बड़ा बनाते हो, ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बस मेरा तो यही है कि मेरे अंदर वो नहीं है कि मैंने ये प्राप्त कर लिया तो आप लोग, मेरा यही है। इसीलिए भगवान ने शायद मुझे मोदी केयर बिजनेस दिया, क्योंकि मैंने पहले से बिल्कुल ये टीचिंग ले रखी थी, जान रखी थी कि मैंने यही कह रखा था कि मैं हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हूँ। मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है ये। लिखने से बिल्कुल। चीजें जल्दी हो जाती है, तो वही चीज ये प्लेटफॉर्म मिल गया। और सच में जब सारे लोग पैसे वाले होंगे तो कितने मजे आएंगे, कितना हम एंजॉय करेंगे। तो ये चीज बिल्कुल होनी बिल्कुल। चाहिए साथ में। ठीक है ना? जल्दी से जल्दी आपको आगरा बुलाना है बस, एक अच्छा सा मतलब मीटिंग के लिए बहुत जल्दी।